हाय शालोम एवरीवन, मैं इशुका आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर हमारे चैनल रिजॉइस इन क्राइस्ट पर। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी आज्ञा क्या दी है। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने हमें क्या दी है कि हम किस चीज को फॉलो करें। सो आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 34 से 40 आयत तक हम पढ़ते हैं। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी आज्ञा ये दी है कि हमें अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखना है और उसे छोड़ किसी और चीज के सामने दंडवत नहीं करना है। हमें कैसा प्रेम रखना है अपने परमेश्वर से? हमें अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से क्या करना है? प्रेम रखना है और अपने मन में किसी और चीज को नहीं आने देना है। जो परमेश्वर की जगह है, हमें वो जगह किसी और चीज को नहीं देनी। हमें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, हमें अपनी हर एक चीज में जो है फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? परमेश्वर को देनी है। जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है वैसा ही प्रेम हमें भी परमेश्वर से करना है। परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है? परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ताकि हम नाश ना हो, अनंत जीवन पा सके। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। सो हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और उससे भी प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन, जो वचन परमेश्वर खुद है, वो हमें बोल रहा है कि हम क्या करें? परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करें। और परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है, निर्गमन 15 अध्याय, कि अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने तन मन से सुने और उसकी आज्ञाओं पर चले और उसकी विधियों पर कान लगाएं, तो परमेश्वर ने जितने रोग मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से वो एक भी हम पर नहीं भेजेगा, क्योंकि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा राफा है, वो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है। सो हमें चाहिए कि अगर हमें अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है, सो हम परमेश्वर से क्या करें? अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे मन से प्रेम करें। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है सबसे बड़ी, हम उसे माने कि हमें अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है, अपने सारे मन से, अपने सारे तन से और अपनी सारी बुद्धि से। और जो और भी आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, हमें उसे मानना है। पर हमें क्या करना है? जो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी लाइफ की, हमें परमेश्वर के देनी है। भले हमारी लाइफ में बहुत से लोग हैं और भी, हमारी फैमिलीज हैं, हमारे सिस्टर्स हैं, हमारे ब्रदर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनसे भी प्यार करते हैं, पर हमें सबसे ज्यादा प्रेम किससे रखना है? अपने परमेश्वर से रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी लाइफ में किसको देनी है? अपने प्रभु परमेश्वर को देनी है और उसे छोड़कर और किसी भी चीज के आगे नहीं झुकना, किसी भी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करना। सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखना है और जो उसकी आज्ञा है उसे मानना है। सो परमेश्वर हमसे यही कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी आज्ञा यही दी है कि हम जो है उससे प्रेम करें। जैसा प्रेम उसने हमसे किया है वैसा हम भी उससे प्रेम करें। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। परमेश्वर में कहते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा यही है कि तुम मुझसे प्रेम करो। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। परमेश्वर हमें ये सिखा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी आज्ञा दी है कि हमें अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी अपने परमेश्वर को देनी है, हमें अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है। और दूसरी आज्ञा जो सबसे बड़ी परमेश्वर ने हमें ये दी है वो ये है कि जैसे हम अपने आप से प्रेम रखते हैं, क्योंकि इस संसार में हर एक व्यक्ति जो है जो अपने आप से प्रेम रखता है, सब अपने आप को प्यार करते हैं। सो परमेश्वर हमें ये भी कहते हैं कि जैसा प्यार हम खुद से करते हैं वैसा प्यार हम अपने पड़ोसी से भी करें। हमारा पड़ोसी सिर्फ वही नहीं है जो हमारे घर के बगल में रहता है या हमारे घर के बिल्कुल नेक्स्ट में रहता है, सिर्फ वही हमारा पड़ोसी नहीं है। हमारा पड़ोसी कौन है? अगर हम कहीं ट्रैवल करते हैं, अगर हम कहीं चल रहे हैं रोड पे, जो हमारे साथ है वो हमारा पड़ोसी है। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं बस में, ट्रेन में, जो भी हमारे साथ बैठा है ना, वो हमारा क्या है? पड़ोसी है। और जो मेन पड़ोसी अगर हम देखें, सबसे पहले पड़ोसी हमारा कौन होगा? जो हमारी फैमिली है। हम एक फैमिली में रहते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला नहीं रहता, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई रहता है। हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, हमारे ब्रदर्स हैं, हमारी और भी फैमिली जितने लोग घर में रहते हैं
वो सब क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो जैसा प्रेम हम अपने आप से रखते हैं वैसा प्रेम हम उनसे भी रखें। और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अगर कोई स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, ट्यूशन सेंटर्स में, कोचिंग में, जो भी उनके साथ है उनके बिल्कुल साथ में उनके टीचर्स, हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स जो हैं हमारे पड़ोसी है, हमारे क्लासमेट्स, हमारे ट्यूशन मेट्स वो हमारे पड़ोसी हैं, और जितने भी लोग जहाँ पर भी हम कभी होते हैं, जो भी हमारे साथ होता है वो सब हमारे पड़ोसी हैं। सो परमेश्वर हमें कहता है कि जैसा प्यार तुम अपने आप से करते हो, जितनी केयर तुम अपनी करते हो, जितना अच्छा तुम अपने बारे में सोचते हो, उतना ही अच्छा तुम दूसरों के बारे में भी सोचो, अपने पड़ोसियों के बारे में भी सोचो। कि जैसा प्रेम तुम अपने आप से करते हो, वही प्रेम, वही चिंता, वही एंजाइटी जो तुम्हारे मन में खुद के लिए होती है, वही जो है अपने पड़ोसी के लिए भी होनी चाहिए। सो हमें चाहिए कि जैसा प्रेम हम अपने आप से करते हैं वैसा हम अपने परमेश्वर से भी करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। पहली चीज कि हमें जो अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अपने परमेश्वर को देनी है, और दूसरी बात ये कि परमेश्वर हमसे कहते हैं जो प्यार तुम खुद से करते हो वैसा तुम दूसरे से भी करो। चाहे हमारा कोई दुश्मन क्यों ना हो, चाहे किसी ने हमारे साथ बुरा क्यों ना करा हो, हमें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना, क्योंकि वो भी हमारा पड़ोसी है, क्योंकि कभी ना कभी वो भी हमारे साथ होगा। तो हमें अपने किसी दुश्मन के बारे में भी कोई अपने मन में वैर या विरोध नहीं रखना, कोई छल कपट नहीं रखना उसके बारे में। हमें अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया भी है तो हमें जो है उस चीज को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है कि परमेश्वर नहीं आप देखे। और जैसा प्यार हम अपने आप से करते हैं वैसा हमें अपने दुश्मनों से भी करना है। हमें जिसने हमारे साथ कुछ गलत किया है हमें उससे भी वैसा ही प्यार करना है, और उसके लिए हमें क्या करनी है, प्रेयर करनी है। सो परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं कि अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी तुम मुझे दो। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा हमें यही सिखा रही है कि जो है परमेश्वर से अपने सारे तन, सारे मन और सारी बुद्धि से प्यार करो। और दूसरी बड़ी आज्ञा परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि जैसा प्यार तुम खुद से करते हो वैसा ही प्यार अपने पड़ोसी से भी करो। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और सारी भविष्यवक्ताओं का आधार है। इन दो आज्ञाओं पर पूरी व्यवस्था जो है क्या है, आधारित है, और सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां इस पर आधारित है। इन दो आज्ञाओं पर मतलब बेसिकली इन दो आज्ञाओं में है क्या, प्रेम है, और इन्हीं दो आज्ञाओं पर सारी व्यवस्था जो है आधारित है, और सारी भविष्यवाणियां इन्हीं दो आज्ञाओं पर आधारित है। क्योंकि परमेश्वर जो है व्यवस्था को तोड़ने नहीं, व्यवस्था को जोड़ने आए थे। जो आज्ञाएं इस वचन में लिखी है, इस वचन को जो है परमेश्वर हमें सिखाने आए थे। सो मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।